औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि बुखारी, ये अहमद बिन हम्बल, इब्न इसहाक़ रावे, ये क्या कहते हैं बदरुद्दीन ऐनी, हनफ़ी वगैरह, इन सब का ये कौल है कि मुआविया की शान में भाई कोई हदीस सही नहीं है, एक भी हदीस भी नहीं है। ठीक है, अब आज हम बयान करते हैं इब्न मुलजिम, यानी कि जैसे ये करते हैं ना अहदीस फ़की के ऊपर हम आपको बाप बताते हैं। ऐनी है ना, जो इनका बदरुद्दीन ऐनी का बाप के अनवान पर इस बात को मौकूफ़ करना दुरुस्त नहीं, इसलिए बुखारी ने अपनी सही में फ़ज़ाइल सहाबा की किताब में 10 से ज़ायद अबवाब पर बाब ज़िक्र का अनवान कायम किया, लिहाजा ये तो जी कवि नहीं। इस सिलसिले में असल बात यह है कि बुखारी ने इंतहाई तकल्लुफ़ से काम लिया और मुआविया की शोहरत से मरऊब होकर किसी न किसी तरह उनका ज़िक्र अपनी सही में दाखिल करना ज़रूरी समझा। ये बुखारी की गद्दारी देखें, वरना वो बहुत से ऐसे सहाबा के फ़ज़ाइल को बुखारी में नहीं लाए जिनके फ़ज़ाइल में वाज़ह तौर पर अहादीस से नबविय्या आई हैं। ये हाल है जी बुखारी शरीफ का। उस बंदे को पता भी है कि सनद बुखारी और मुस्लिम बहुत सी ये सहाबा से मुतल्लिक़ हदीसें लेके आए हैं, लेकिन इस बंदे ने उस सहाबा की हदीसें नकल की, ये मुआविया की हदीसें ले आया है, वो भी झूठी, यानी कि एक बाप बांध दिया ज़िक्र मुआविया। बुखारी ने मिले शान के हक़ में इब्ने अब्बास का ये कौल इसलिए लाया कि मुआविया ने एक मरतबा वित्रों की एक रकत पढ़ी तो इब्ने अबी मलाइका ने सैयदना इब्ने अब्बास को शिकायत करते हुए कहा, तो उसने वित्रों की एक रकत पढ़ी, तो इस पर इब्ने अब्बास ने फरमाया वो फ़कीह है। बुखारी सफ़ा नंबर 511, हदीस नंबर 3765। ठीक है जी। अब आते हैं जी, इब्ने मुलजिम भी फ़कीह था। हज़रत मौला अली इब्न अबी तालिब का कातिल भी अहले सुन्नत के यहाँ फ़कीह है, जिस तरह मुआविया फ़कीह है बुखारी के नज़दीक। देखते हैं जी, बिलाशुबा किसी इंसान का फ़कीह होना फ़जीलत की बात है, मगर शर्त यह है कि वो बाक़ीदा और बाअमल भी हो। अगर कोई फ़कीह इनाम याफ्ता हस्तियों से बुग़्ज़ रखता हो तो ऐसी फ़क़ाहत किसी काम की नहीं। याद रखिए, इस उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम भी फ़कीह था। उसने सैयदना अली को कत्ल किया था। उसकी फ़क़ाहत की गवाही हज़रत खलीफ़ा सानी उमर हैं। कौन है जी? उमर हैं। अबू लोलो के ऊपर कहते हैं जी शिया ये कह रहे हैं, शिया वो कह रहे हैं। ये हज़रत अली का कातिल उमर बिन ख़त्ताब उसे फ़कीह जानता था। खैर, ज़हबी से पढ़ते हैं। ज़हबी लिखता है, ये उन लोगों में से था जिन्होंने कुरान और फ़िक़्ह सीखी थी, इसलिए कुरान सैयदना मुआज़ बिन जबल से सीखा था। ये क्या कहते हैं जी, मुआज़ बिन जबल से किसने? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मौला अली के कातिल ने। और सैयदना उमर ने और अम्र बिन आस को ख़त लिखा था, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम का घर मस्जिद के करीब कर दो ताकि वो लोगों को कुरान मजीद और फ़िक़्ह की तालीम दे। किसने कहा? सैयदना उमर ने अम्र इब्न आस, किसने? उमर ने अम्र इब्न आस को ख़त लिखा कि अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को का घर मस्जिद के करीब कर दो ताकि वो लोगों को कुरान मजीद और फ़िक़्ह की तालीम दे। तारीख़ इस्लाम ज़हबी मुलख़त जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 653। और हाफ़िज़ क्या कहता है जी, नबी करीम से नस के साथ साबित है कि वो इस उम्मत का सबसे बड़ा बदबख्त है जिसने सैयदना अली को कत्ल करने की वजह से। असहाब जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 85। और तर्जुमा है जी 6396। इस मकाम पर बिला तबसरा इब्न अब्बास से इसी सिलसिला में वित्र में से एक और रवायत भी सुन लीजिए। जिस तरह बुखारी ने कहा जी वो मुआविया तो फ़कीह है, तो वो कौन सी बात है जी आगे, अब ये भी सुन लें जी। पहले तो इब्न अब्बास ने कहा ना वो फ़कीह है, और फ़कीह मुसन्नफ़ ने लिख दिया कि इब्न मुलजिम को भी हज़रत उमर फ़कीह मानते थे। अकरमा कहते हैं कि मैंने इब्ने अब्बास के साथ मुआविया के पास था कि रात का एक हिस्सा गुजर जाने के बाद मुआविया उठे और एक रकत वितर पड़ी। इस पर इब्ने अब्बास ने कहा, ये हम्मार ने कहाँ से ले ली? हम्मार का मतलब होता है गधा। ठीक है जी, हम्मार का मतलब क्या होता है? गधा। मुसन्नफ़ की कार्रवाई चेक करें कि हम्मार का मतलब नहीं लिखा। ठीक है जी, ये इनका शुरू से चलता आता है, छुपाते हैं। शरह मानिउल असार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 289 और फैज़ुल बारी शरह सहीहुल बुखारी अल कश्मीरी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 495 पे। ठीक है जी, ये थी
इब्ने मुलजिम को हज़रत उमर फ़की जानते थे। तो हम भी कह सकते हैं कि हज़रत अली के कत्ल के पीछे कौन है, लेकिन हम ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे। आपकी किताबों के मुताबिक अहले बैत के कातिल फ़की हैं। हज़रत उमर ख़त लिख कर उनको मस्जिद के करीब के कर दो, या लोगों को कुरान मजीद और फ़िक़्ह की तालीम दे। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम से मुतल्लिक़ स्पेशल ख़त लिखे जा रहे हैं जी। तो इससे भी मुतल्लिक़ बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, वल्लाहुल आलम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।